आपका क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है 1+x² इंटू डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल कोट x dx। तो बच्चों हमें जो इसकी कंपेयर करनी है वो dy/dx। तो हम dx था यहाँ भी भाग, यहाँ भी भाग, यहाँ भी भाग, और 1+x² हमें यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1+x² इंटू डी एक्स था, इसको भी डिवाइड, 1+x² इंटू डी एक्स था, इसको भी डिवाइड, 1+x² इंटू डी एक्स था, इसको भी डिवाइड करेंगे बच्चों। ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका हो गया बच्चों dy/dx प्लस आपका बच्चों dx था, dx कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x/1+x² इंटू वाई। एज dx था आपका, dx कट गया बच्चों, ये हो जाएगा आपका कोट x/1+x²। ऐसा हमने क्यों किया बच्चों, अब हम इसको dy/dx प्लस पी वाई एज इक्वल क्यू, इस कंडीशन में उसको लाने के लिए हमने dy/dx इसकी कंपेयर करेंगे तो 1+x² इंटू डी एक्स है, तीनों पार्ट को अलग अलग डिवाइड किया बच्चों। तो यहाँ पे p आपका क्या है 2x/1+x² और q आपका क्या है बच्चों, q है आपका कोट x/1+x²। आई एफ निकाला गया, आई एफ ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन 2x/1+x² dx। 1+x² को बच्चों टी मानेंगे तो 2x dx आपका dt हो जाएगा, तो ई की पावर इंटीग्रेशन 1/t dt, जो कि होता है ई की पावर बच्चों log t, और ई की पावर log t का मान 1+x², और इसको हम बोलेंगे 1+x², ये इसका आंसर कहलाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन में पुट करेंगे बच्चों y गुणा आई एफ, जो कि आपका सूत्र है q गुणा आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। y गुणा आई एफ क्या है बच्चों, आपका आई एफ है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, जो कि सोल्व होकर आया है हमारा 1+x²। इंटीग्रेशन q क्या है आपका, q है कोट x अपॉन 1+x² इंटू आई एफ है 1+x² इंटू डी एक्स प्लस सी। वाई इंटू 1+x² इंटीग्रेशन बच्चों कोट x डी एक्स प्लस सी, क्योंकि इससे आपका ये डिवाइड हो जाएगा, y 1+x², ये हो जाएगा आपका log sin x प्लस सी बच्चों, जो कि आप 1+x² से अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। y इक्वल log sin x अपॉन 1+x² प्लस सी इंटू 1+x² की पावर -1, जो कि आपका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका बच्चों x इंटू dy/dx प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट x इक्वल 0। तो बच्चों x dy/dx प्लस वाई प्लस एक्स वाई कोट x, ये माइनस का है बच्चों, इसको हम इधर लाएंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस का। x इंटू dy/dx 1+x कोट x इंटू वाई एज इक्वल आपका x। यहाँ पर गुणांक 1 होना चाहिए बच्चों, dy/dx का तो x था, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा dy/dx, x था डिवाइड किया, 1+x 1+, ये आपका हमने y कॉमन लिया था बच्चों, y कॉमन हमने यहाँ पे दोनों में y कॉमन लिया बच्चों, तो ये आपका आएगा 1+x कोट x dx। तो 1+x कोट x अपॉन x
इंटू वाई एज इक्वल एक्स अपॉन एक्स। तो हम यहाँ पर बच्चों डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x प्लस कोट एक्स अलग अलग डिवाइड कर दिया इंटू वाई इक्वल 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई एज इक्वल क्यू। पी का मान है बच्चों 1/x प्लस कोट एक्स और क्यू है आपका 1 इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ये ई की पावर इंटीग्रेशन बच्चों पी डी एक्स 1/x प्लस कोट एक्स इंटू डी एक्स ई की पावर 1/x डी एक्स log x प्लस log बच्चों साइन एक्स होता है ई की पावर log m जमा log n log x साइन एक्स कहलाएगा, जो कि इसका मान होता है, हल होकर आ गया बच्चों x साइन एक्स। तो बच्चों y गुणा आई एफ हमारा सोल्व होकर आया है x साइन एक्स इंटीग्रेशन क्यू का मान 1 है और ये हो गया x साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ये हो गया बच्चों आपका एक्स वाई साइन एक्स इंटीग्रेशन x साइन एक्स डी एक्स प्लस सी एक्स वाई साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस का कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस माइनस प्लस ये आ गया कोस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी एक्स वाई साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी बच्चों y इक्वल एक्स साइन एक्स से यहाँ डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। तो y इक्वल बच्चों माइनस ये आ गया कोट एक्स प्लस साइन से साइन कट जाएगा आपका 1/x प्लस सी अपॉन एक्स इंटू बच्चों कोसेक एक्स और ये आपका बच्चों आंसर। हेलो बच्चों, आज हम आपकी एक्सरसाइज 9.5 के जो शेष क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है x प्लस वाई ब्रैकेट में इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1। तो इसे हम कैसे सोल्व करोगे बच्चों, x प्लस वाई इक्वल डी एक्स आपका इधर आ जाएगा और डी वाई की गुणा है ये डिवाइड में जाएगा, ये आपका डी एक्स अपॉन डी वाई होगा बच्चों x प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल क्यू से इसकी कंपेयर करेंगे बच्चों। तो यहाँ कंपेयरिंग करेंगे तो p का मान होगा -1 और q इक्वल वाई। आई एफ आपका होगा बच्चों आई एफ इक्वल होगा e की पावर इंटीग्रेशन p डी वाई -1 इंटू डी वाई, जो कि आपका होगा बच्चों e की पावर -y। x गुणा आई एफ इंटीग्रेशन आपका होगा बच्चों q गुणा आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। एक्स गुणा आई एफ ई की पावर -y इंटीग्रेशन q है आपका बच्चों y इंटू आई एफ ई की पावर -y
डी वाई प्लस सी। एक्स गुना ई की पावर माइनस वाई इक्वल इंटीग्रेशन वाई गुना ई की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस सी। एक्स ई की पावर माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई, और ये होगा ई की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन, तो प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी। एक्स इक्वल ई की पावर माइनस वाई से आपका ये डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस वाई, ऊपर जाकर बच्चों आपका प्लस हो जाएगा, और ये एक्स प्लस वाई प्लस वन सी इंटू ई की पावर वाई आपका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों आपका y इंटू डी एक्स प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल 0। तो हम इसको बच्चों जो लाएंगे यहाँ पर कंडीशन सूत्र की, वो होगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स एज इक्वल आपका होगा क्यू। इससे इसकी तुलना करेंगे बच्चों, तो हम यहाँ क्वेश्चन में बच्चों y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल 0, तो हम इसको y, क्योंकि हमें डी एक्स अपॉन डी वाई लाना है बच्चों, तो यहाँ y डी वाई से इसको भी डिवाइड, y इंटू डी वाई से इसको भी डिवाइड, और y इंटू डी वाई से इसको भी डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो y से आपका y कट जाएगा बच्चों, तो ये आपका डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई से आपका वाई कट गया, प्लस डी वाई से डी वाई कट गया, वाई से अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई से आपका वाई कट जाएगा, तो वाई एज इक्वल 0। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स एज इक्वल आपका y। अब इससे इसकी बच्चों हम कंपेयर करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, पी का मान आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन वाई, और q का मान होगा आपका y। सूत्र में हम पुट करेंगे x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुना आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। अब हमको यहाँ पर आई एफ चाहिएगा बच्चों, तो आई एफ होगा ई की पावर इंटीग्रेशन में बच्चों पी डी वाई, और ये ई की पावर इंटीग्रेशन पी 1 अपॉन वाई डी वाई, जो कि ई की पावर होगा बच्चों log वाई, और ये आपका कहलाएगा वाई। तो x इंटू आई एफ वाई एज इक्वल इंटीग्रेशन क्यू है आपका बच्चों y इंटू आई एफ भी आपका y, तो वाई स्क्वायर, ये डी वाई प्लस सी होगा, ये एक्स वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी होगा बच्चों, जो x इक्वल होगा वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सी अपॉन वाई, या सी इंटू वाई की -1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका बच्चों x प्लस 3 वाई स्क्वायर ब्रैकेट में डी वाई डी एक्स इक्वल वाई। तो x प्लस 3 वाई स्क्वायर, ये बच्चों हम इसका इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब बच्चों हम यहाँ पर आपका y है, इसको इधर डिवाइड में करेंगे, तो x प्लस 3 वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल डी एक्स अपॉन डी वाई। ये हो गया बच्चों 1 अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस 3 वाई इक्वल डी एक्स अपॉन डी वाई,
और इसको हम उधर ले जाएंगे बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे dx अपॉन dy, इसको इधर देंगे -1/y इंटू एक्स एज इक्वल 3y, dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स एज इक्वल q, p का मान -1/y और q का मान बच्चों 3y। x गुणा आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन q गुणा आई एफ इंटू डी वाई प्लस ये फॉर्मूला होता है बच्चों। हमें यहाँ आई एफ की वैल्यू चाहिए, आई एफ बराबर e की घात इंटीग्रेशन p डी वाई, और यहाँ इसका मान क्या है बच्चों, अब हम इसमें इक्वेशन इसको फर्स्ट मानते हैं बच्चों। यहाँ पर तो बच्चों आप हम सूत्र में इसमें इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे x गुणा आई एफ क्या है आपका 1/y इक्वल इंटीग्रेशन q है आपका 3y इंटू आई एफ है 1/y, q का मान 3y इंटू आई एफ 1/y इंटू डी वाई प्लस सी, वाई से आपका y कट गया बच्चों, x अपॉन वाई एज इक्वल 3y प्लस सी, x इक्वल होगा 3y स्क्वायर प्लस सी वाई, जो कि आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों आपका, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू 10x इक्वल साइन एक्स वाई इक्वल 0 इफ x इक्वल π/3, इसका वशिष्ठ हल ज्ञात करना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई एज इंटू क्यू, इस तरह इसकी कंपेयरिंग करेंगे बच्चों। तो p का मान क्या होगा, p बराबर होगा 2 10x, p का y का गुणांक है यहाँ पे p, यहाँ y का गुणांक है बच्चों 2 10x, और q आपका क्या है बच्चों, q है आपका साइन x, क्या है साइन x। तो अब हम बच्चों आई एफ ज्ञात करेंगे, आई एफ ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, जो कि ई की घात इंटीग्रेशन 2 10x डी एक्स होगा, जो कि ई की घात 2 इंटीग्रेशन 10x डी एक्स होगा, जो कि ई की घात 2 इंटीग्रेशन 10x log sec x होता है बच्चों, जो कि आप इसको e की घात log, ये जो पावर में चले जाएगा और ये कहलाएगा sec स्क्वायर x, और इसका मान होता है बच्चों sec स्क्वायर x। फॉर्मूले में पुट करेंगे y गुणा sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन q है हमारा साइन x इंटू sec स्क्वायर x डी एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स 1/कोस स्क्वायर एक्स, एक कोस इसकी साइड डाल देगा 10x हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे बच्चों सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स प्लस सी, और y इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स प्लस सी, वाई इक्वल सेक है बच्चों, एक सेक कट जाएगा तो 1/सेक आएगा, 1/सेक एक्स प्लस सी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर जाकर हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर एक्स, वाई इक्वल कोस एक्स प्लस सी इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इसमें हम बच्चों वैल्यू पुट करेंगे इफ वाई इक्वल 0 और x बराबर π/3, तो यहाँ पर आपका कोस π/3 प्लस सी इंटू कोस स्क्वायर π/3 कोस 60 1/2 प्लस सी इंटू कोस 60
1/2 तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 c/4, 2 2 जा 4, c का मान -2 बच्चों। तो c का मान -2 हम यहाँ पर पुट कर देंगे बच्चों। इक्वेशन इसको मानते ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों। तो फर्स्ट में यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे अब, तो हमारा मान आएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स प्लस सी की जगह -2 y सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स -2 बच्चों। और इसको हम कोस कंडीशन में y इक्वल ये आ जाएगा कोस एक्स -2 कोस स्क्वायर एक्स, जो कि आपका आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका बच्चों 1+x² इंटू dy/dx+2xy इक्वल 1/1+x² y इक्वल 0 x इक्वल 1। इसको सोल्व करेंगे बच्चों। तो आप 1+x² से यहाँ पे भाग दो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो आपका dy/dx प्लस 2x/1 प्लस x² इंटू वाई 1/1 प्लस x² एक पावर यह है बच्चों, और ये डिवाइड करेंगे तो ये पावर हो जाएगी आपकी 2 dy/dx प्लस p इंटू वाई एज इक्वल q, जहाँ p का मान आपका 2x/1 प्लस x², q का मान 1/1 प्लस x² का होल स्क्वायर, IF e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p 2x/1 प्लस x² इंटू dx। सपोज t इक्वल 1 प्लस x² dt/dx 2x dt बराबर बच्चों 2x dx e की पावर इंटीग्रेशन 1/t dt, e की पावर बच्चों ये आ गया log t, e की पावर log t का मान क्या है बच्चों 1 प्लस x², जो कि इसका मान होगा 1 प्लस x² बच्चों। e की पावर log e x होता है बच्चों। y गुणा IF इंटीग्रेशन q गुणा IF इंटू dx प्लस c, y गुणा IF 1 प्लस x² इंटीग्रेशन q 1/1 प्लस x² की घात 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस x² इंटू dx प्लस c। इससे बच्चों एक पावर लेस हो जाएगी, y1 प्लस x² एज इक्वल आपका कहलाएगा बच्चों tan इनवर्स x प्लस c, जो कि इक्वेशन आपकी फर्स्ट। इसमें बच्चों हम अब वैल्यू पुट करेंगे, y का मान आपका 0 है तो ये 1 प्लस x² 1 एज इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस c, ये आपका 0 होगा बच्चों। tan इनवर्स 10 π/4 प्लस c, जो कि c का मान आ गया -π/4। इक्वेशन इसमें हम पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे बच्चों y 1 प्लस x² एज इक्वल tan इनवर्स x माइनस π/4 y/dx माइनस के 3y कोट x इक्वल साइन 2x इफ y इक्वल टू, इफ यदि x इक्वल π/2 पर वशिष्ठ हल ज्ञात करो बच्चों, तो ये आपका dy/dx प्लस py एज इक्वल q। इससे इसकी कंपेयर करो बच्चों, तो p का मान आपका आ गया -3 कोट x, और ये होता है q का मान आ गया बच्चों आपका साइन 2x। तो IF होता है e की पावर इंटीग्रेशन बच्चों p dx, e की पावर इंटीग्रेशन
माइनस का 3 कोट x dx बच्चों e की पावर माइनस का 3 कोट x, ये माइनस का 3 कोट x dx होता है बच्चों log साइन x। log साइन x ये हो गया आपका बच्चों e की पावर log साइन x की -3 e की पावर log 1/sin³ x e की पावर log ये हो गया बच्चों आपका कोसेक³ x, जो कि आपका कहलाएगा कोसेक³ x, ये इसका मान कहलाता है बच्चों। अब y गुणा आई एफ इंटीग्रेशन q गुणा आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, और बच्चों y गुणा आई एफ का मान कोसेक³x यहाँ से आप यहाँ पर पुट कर देंगे बच्चों। इंटीग्रेशन q का मान sin2x गुणा कोसेक³ x dx प्लस सी। sin2x क्या होता है बच्चों? 2 sin x cos x इंटू 1/sin x इंटू sin x इंटू डी एक्स प्लस सी। क्यूब को हम ऐसे लिख देंगे, क्यूब कोसेक³ x होता है 1/sin³x। साइन को 3 भागों में लिख देंगे बच्चों, एक साइन से आपका एक साइन कट जाएगा। y इंटू कोसेक³ x इंटीग्रेशन 2 बार आ जाएगा बच्चों, कोस बटा साइन होता है आपका कोट, और ये हो जाएगा कोसेक x इंटू कोट x इंटू डी एक्स प्लस सी। y कोसेक³x माइनस के 2 कोसेक x प्लस सी, ये आपके हो गया बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू पुट करो बच्चों, y का मान 2 मल्टीप्लाई कोसेक π/2 की पावर क्यूब माइनस के 2 कोसेक x π/2 प्लस सी। कोसेक आपका π/2 कोसेक 90 आपका क्या होगा बच्चों? कोसेक 90 होता है 1, तो ये 2 गुणा 1 की क्यूब 1 माइनस के 2 कोसेक 90 1 प्लस सी, 2 + 2 = सी = 4। तो बच्चों यहाँ पर इसका मान पुट करो, y कोसेक³ x -2 कोसेक x प्लस 4, y = -2 कोसेक x अपॉन कोसेक x इंटू कोसेक² x प्लस 4 अपॉन कोसेक³ x। y = a कोसेक से कोसेक कट जाएगा बच्चों, -2 1 अपॉन कोसेक² x होता है sin² x प्लस के 4, और ये ऊपर जाकर sin³ x, जो कि आपका आंसर बच्चों आपका मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करो। यदि इस वक्र के किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योगफल के बराबर हो, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सरल करेंगे बच्चों? इन्हें कहा है किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो कि होती है आपका dy/dx, उसके निर्देशांक है x और y, इनके योगफल के बराबर हो। ऐसा आप इसकी इक्वेशन तैयार करोगे बच्चों, और यहाँ पर dy/dx माइनस y = x, dy/dx प्लस py = q, इससे इसकी तुलना करो बच्चों, तो यहाँ पर आपका p का मान -1 और q आपका x है। आई एफ ई की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है बच्चों, आपका p का मान -1 इंटू dx, जो कि आपका e की पावर -x कहलाएगा। सूत्र
y गुणा आई एफ ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन क्यू, क्यू है आपका x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। बच्चों y गुणा ई की पावर माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स प्लस सी। y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। y इंटू ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। y प्लस वन इक्वल बच्चों c इंटू ई की पावर x, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, तो हमने वो कॉमन लेकर इधर पहुंचा दिया बच्चों। अब हम इसमें ये वक्र हमारा मूल बिंदु से होकर पासिंग करता है, x इक्वल वाई, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, 0 प्लस 1 एज इक्वल सी इंटू ई की पावर 0, 1 बराबर सी इंटू ई की पावर 0 1 होता है बच्चों। सी का मान आपका 1 आ गया। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई प्लस 1 इंटू ई की पावर x, जो कि आपका बच्चों आंसर बस 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करो। यदि वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योगफल बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, निर्देशांकों का योगफल है प्रवणता से कितना अधिक बच्चों, 5 अधिक, तो y माइनस 5 ये हो जाएगा आपका बच्चों x माइनस 5 dy बाई डी एक्स माइनस वाई, अर्थात dy बाई डी एक्स माइनस वाई x माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई एज इक्वल क्यू। यहाँ पर p का मान -1 और q बराबर बच्चों x माइनस 5 आई एफ ई की घात इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, ई की घात इंटीग्रेशन -1 डी एक्स ई की घात माइनस एक्स, वाई गुणा आई एफ ई की घात माइनस एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स माइनस 5 गुणा आई एफ ई की घात माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। y इंटू ई की घात माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन y इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस 5 ई की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस फिर माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। 4 इक्वल सी इंटू ई की पावर एक्स, जहां x बराबर 0 y बराबर 2 इसमें हम पुट करेंगे बच्चों, तो ये आपका 0 जमा 2 माइनस 4 इक्वल सी ई की पावर 0 माइनस 2 एज इक्वल सी इंटू 1, तो सी का मान बच्चों -2 इस समीकरण में हम पुट करेंगे, तो x प्लस वाई माइनस 4 एज इक्वल सी -2 ई की पावर x। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 ई की पावर x माइनस 4 इक्वल 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों आपका अवकल समीकरण x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का समाकलन गुणांक ज्ञात करो, जो कि आई एफ को कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल 2x स्क्वायर अपॉन एक्स 2x रह जाएगा। एक्स स्क्वायर से बच्चों यहाँ भी डिवाइड, यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड करेगा तो ये आएगा। तो अब हम इसको बच्चों डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई एज इक्वल क्यू, जहाँ p आपका है -1 अपॉन एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स डी एक्स
ई की पावर माइनस बच्चों log EX, ई की पावर log EX, x की पावर -1, ई की पावर log 1/x जो कि 1/x आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों आपका, ब्रैकेट में 1 - y स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स ए वाई, ये इसको सोल्व करना है बच्चों। समाकलन गुणांक ज्ञात करना है, इसका IF ज्ञात करना है, इसका कोफिशिएंट ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे बच्चों? डी एक्स अपॉन डी वाई, इसे यहाँ डिवाइड करेंगे, प्लस वाई अपॉन 1 - y स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इक्वल ए इंटू वाई अपॉन 1 - y स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स एज इक्वल क्यू। तो p का मान है बच्चों y अपॉन 1 - y स्क्वायर IF बच्चों e की पावर इंटीग्रेशन p डी वाई, ई की पावर इंटीग्रेशन y अपॉन 1 - y स्क्वायर इंटू डी वाई, माना बच्चों t इक्वल 1 - y स्क्वायर, t इक्वल 1 - y स्क्वायर डी टी अपॉन डी वाई बच्चों माइनस का 2y, डी टी बराबर -2y डी वाई, अर्थात माइनस डी टी बटे 2 बराबर y डी वाई। तो बच्चों e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन डी टी 1/t, e की पावर -1/2 log t, e की पावर -1/2 log t। t का मान क्या था बच्चों? 1 - y स्क्वायर, e की पावर log 1 - y स्क्वायर की पावर -1/2, e की पावर log 1/1 - y स्क्वायर की पावर 1/2, e की पावर log 1/रूट में बच्चों 1 - y स्क्वायर जो कि आपका होगा 1/रूट में 1 - y स्क्वायर आपका आंसर, क्योंकि e की पावर log बेस EX आपका x होता है बच्चों ये। तो e की पावर log 1/रूट में 1 - x स्क्वायर ये आपका x कहलाएगा, जो कि आपका आंसर।